नज़र डालते हैं एक इंश्योरेंस से जुड़ी हुई खबर पर। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जो एजेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनका जो कमीशन है वो 1 अक्टूबर से कम हो गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जीएसटी की राहत दी गई है, 18% जीएसटी हटाया गया है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में। तो उसके बाद कंपनियों को नुकसान हो रहा था आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने एजेंट्स को कहा है कि उनके कमीशन जो अब है वो जीएसटी इंक्लूसिव होगा 18% का। यानी 100 रुपये का कमीशन अगर कंपनी देती थी तो अब करीब 84 रुपये कमीशन देगी। ये कंपनियों ने अपने एजेंट्स को सूचित किया है। लेकिन पीएसयू इंश्योरेंस कंपनियां एजेंट्स का कमीशन कम नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने जो आईटीसी का नुकसान है वो अपने बैलेंस शीट पर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। अगर आप अनलिस्टेड शेयर आपको आकर्षित करते हैं तो ये खबर आपके काम की है और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। शरद अपनी रिसर्च के साथ आपको बता रहे हैं कि अनलिस्टेड शेयर में आपको क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप देखिए, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। और ये जोखिम बड़े बड़े कंपनीज को भी देखने मिलती है। टाटा कैपिटल की बात करें, अनलिस्टेड पीक प्राइस बात करें तो 1175 रुपये में था, लेकिन आईपीओ का प्राइस किस में आ रहा है? 326 रुपये में। यानी कि अगर आप पीक पे इन्वेस्ट किए हैं तो आप 70% लॉस पे बैठे हुए हैं और 6 महीना का लॉक इन भी आपके पास है। एचडीबी फाइनेंशियल हाल ही में 1525 चला गया था अनलिस्टेड मार्केट में। लिस्टिंग की बात छोड़िए, आईपीओ 740 में आया, 50% का डिस्काउंट। स्विगी रिटेल का फेवरेट, यहाँ पे भी देखें तो 33% का डिस्काउंट आपको आईपीओ में देखने मिला है। और ये एनालिसिस सिर्फ आईपीओ प्राइस की मैं कर रहा हूँ। वही हम बात करें रिलायंस रिटेल की, इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी। और याद रखिए, इसमें बाईबैक आया है रिलायंस रिटेल में, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक आईपीओ नहीं देखने मिला, लेकिन देखिए 60% का गिरावट आया। विक्रम सोलर, ये भी एक फेवरेट हुआ करता था सोलर स्पेस में, 500 रुपये तक जो है अनलिस्टेड स्पेस में इसकी भाव गई, लेकिन आईपीओ प्राइस आया तो 33% डिस्काउंट पे आया। एनएसडीएल, ये देखिए 40% गिरा। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइप रहता है अनलिस्टेड स्पेस में, उसके कारण कभी कभी क्या होता है, बहुत जो है हाथ में जो है आप कह सकते हैं प्रॉफिट जल जाते हैं, और आईपीओ प्राइस जो आता है वो थोड़े सेन वैल्यूएशंस में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन अभी भी बड़े बड़े आईपीओज है जो अनलिस्टेड स्पेस में जो है ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी करेक्शन देखने मिली है। इनके आईपीओज नहीं आए हैं, लेकिन शायद अगर इनके आईपीओ प्राइसिंग आए तो शायद और भी कम हो। तो इसके लिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एनएससी की बात करें तो पीक प्राइस 2400 पे चला गया था, अब मौजूदा प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आ गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अब जो है 5 साल के हाई की आंकड़े मैंने लिए, 18,500 का था, अब जो है 10,300 के पास है, 44% की गिरावट आई है। हीरो फिनकॉर्प में भी देखें तो ऑलमोस्ट 36% का डाउन टिक आया है। ओयो की बात करें, जो ओयो रावल स्टेज वाली जो कंपनी है, उसके जो होल्डिंग कंपनी है, उसमें देखें तो ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ का पीक प्राइस था, अभी मौजूदा प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के पास आ गया है। और ग्रो जो अगले महीने जो है या इस महीने कहेंगे लिस्टिंग हो रही है, वहाँ पे देखें तो पीक प्राइसिंग 155 रुपये का था, मौजूदा प्राइस अभी 138 रुपीज़ का चल रहा है। तो यहाँ पे भी 11% का जो है बदलाव देखने में मिला, पर ये गिरावट की तरफ है। अब सवाल उठता है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है? सबसे पहला बात कि प्राइस डिस्कवरी नहीं होता। हाल ही में हम बात करें, जितने भी आईपीओज आए, इनके प्रदर्शन भी अच्छी नहीं हो रही, इनकी मांग में कमी हो रही है, और ग्रे मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत होता है, डीआरएसपी के पहले भी, डीआरएसपी के बाद भी। तो इसके कारण अनलिस्टेड शेयर में जो है फ़र्क दिखने लगता है। लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आप बेचे तो बेचे किसको, तो आपके पास एक बायर भी होना चाहिए अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर लिक्विडिटी है अनलिस्टेड में तब ठीक है, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है तब आप फंस भी सकते हैं। डिस्क्लोजर ज़्यादा नहीं रहती कंपनीज़ की, क्योंकि ऑफकोर्स बड़े गाइडलाइंस में नहीं ऑपरेट करते हैं, तो एक बड़ा ग्रे मार्केट हो जाता है। इसके कारण आपको करेक्शन देखने मिलता है। लेकिन आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको भी अनलिस्टेड में पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सपोजर अपना लिमिटेड रखिए, और याद रखिए अगर आप नए कमर हैं मार्केट में तो ऑफकोर्स आप लिस्टेड स्पेस ज़्यादा बेटर होता है, रेगुलेटेड भी रहता है। और हमेशा जब भी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, आपकी मेहनत की कमाई है,
और याद रखिए, अगर आप होल्ड करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स तो 6 महीना का लॉक इन भी लग जाता है लिस्टिंग के बाद, तो आप उसके पहले नहीं बेच सकते हैं। तो इसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर जब आप अनलिस्टेड शेयर्स के साथ डील करते हैं। धन्यवाद।